ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। एक शेर याद आ रहा है कि अभी भी फिजा में खुशबू घोल जाते हैं, अभी कुछ लोग ईमानदार हैं जो ईमानदारी से बोल जाते हैं। ऐसे ही एक ईमानदार शख्स से आज पाला पड़ा न्यूज 11 भारत का। एक बार विधायक बन जाइए, जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। अगर आप सांसद बन गए तो दो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन बात कर्मचारियों के पेंशन की हो तो सरकार की जेब पर भारी पड़ने लगता है। एक देश एक पेंशन नीति की मांग को लेकर ऐसे ही एक ईमानदार पूर्व विधायक बहादुर उरांव भूख हड़ताल करेंगे। आप समझिए कि वो विधायकों और सांसदों के पेंशन को रोकने की बात कह रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि अगर पेंशन मिले तो सबको मिले, वरना किसी को नहीं मिले। आखिर ऐसा कौन है जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है? देखिए रिपोर्ट। एक चुनाव, एक देश, एक कानून और एक देश एक पेंशन नीति भी होनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए पेंशन नीति कुछ, विधायकों और सांसदों के लिए कुछ। दरअसल चक्रधरपुर से जेएमएम के पूर्व विधायक बहादुर उरांव एक देश एक पेंशन नीति के तरफदार हैं। वो कहते हैं कि 2004 के बाद आने वाली वैकेंसी में पेंशन को खत्म कर देने का फैसला सही नहीं है। अगर पेंशन खत्म करना है तो विधायकों और सांसदों का भी खत्म होना चाहिए। एक देश एक पेंशन नीति को लेकर बहादुर उरांव जल्द ही भूख हड़ताल पर बैठने का इरादा रखते हैं। आदमी दिन भर काम करेगा और महीना में 6,000 उठाएगा और हम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए उठाएंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। कम होना चाहिए एक। और दूसरी बात, पेंशन मिलना तो सबको मिलना चाहिए। 2004 में जितने नए अभी आए हैं, पुराने आए हैं, वो 2004 के बाद पेंशन नहीं पाएगा। जब पेंशन नहीं पाएगा तो फिर हम एमएलए एमपी और मंत्री और वो सब प्रधानमंत्री ये सब क्यों लेंगे भाई? सबको बंद होना चाहिए और नहीं तो सबको दीजिए। बहादुर राव खुद अपनी मिसाल देते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बार विधायक बने और उन्हें 5 साल विधायक रहने के लिए 70,000 रुपए महीने पेंशन और यात्रा भत्ता आदि अलग से मिलता है। क्या ये बेइंसाफी नहीं है? अगर पेंशन मिले तो सबको मिले, फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी मिले। सिर्फ कर्मचारियों को देने से फिजूल खर्ची होती है। पेंशन तो समझो 70,000 पेंशन तो बहुत ज्यादा है। मिलता है? हाँ। आप नहीं चाहते कि मिले आपको? न मिले, हमको नहीं चाहता, हमको सबको बंद हो। कहने का मतलब उन लोगों को आरोप लगाने वाला बोलता आप क्यों लेते हैं? बोला सबको बंद होना चाहिए ना। अब आपको भी मिले और सबको भी मिले? नहीं, सबको बंद हो, सबको बंद हो। एक बार के विधायक रहे माले के राजकुमार यादव जी बहादुर उरांव की राय से इत्तेफाक रखते हैं और एक बात जोड़ते हैं कि ये कैसा कानून है कि अगर एक बार विधायक रहे और एक बार सांसद भी रहे तो आप एक साथ दो पेंशन के हकदार हो गए। बहादुर जी शुरू से एक झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और अभी जिस तरह से देश के अंदर में गरीबी और बेरोजगारी है या भूखमरी है, तो एक तरफ तो लोग रोजगार से वंचित हैं और दूसरी तरफ है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय ही पेंशन बंद करने की नीति लाई गई थी। तो ये तो पूरे देश के अंदर में ये सवाल उठना जायज है और हम समझते हैं कि सरकार को यदि सरकारी सेवकों का पेंशन बंद करती है तो विधायक, संसद से लेकर के मंत्री तक, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक बार जितने की बात, एक पेंशन तो लेने के लिए बात तो कुछ समझ में आता है, लेकिन जो देश के अंदर में एक बार कोई सांसद और माने विधायक बन गया, दो पेंशन लेना, ये तो और खराब बात है। सरकार को इस पर भी एक निर्णय लेने की जरूरत है। पेंशन खत्म किए जाने की नीति के खिलाफ पहले से ही मजदूर संगठन, बैंक यूनियन के लोग आंदोलनरत हैं। ऐसे में चक्रधरपुर के पूर्व विधायक बहादुर उरांव अगर संसद के सामने धरने पर बैठते हैं तो विसंगतियों से भरी पेंशन नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को एक नई ताकत मिलेगी। ये बात तो पूर्व विधायक बहादुर उरांव भी बखूबी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बहादुर उरांव की बात में तो दम है। अगर पेंशन मिलनी चाहिए तो सबको मिलनी चाहिए, सिर्फ विधायक को ही क्यों, सिर्फ एक बार के सांसद को ही क्यों, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में भी चुनाव जीतने वालों को तब पेंशन मिलनी चाहिए। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।